राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी फैजाबाद अयोध्या, यानी कि अवध यूनिवर्सिटी। बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2020 पेपर नंबर 7 मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण की पद्धतियाँ। ये प्रश्न आपका जो प्रश्न पत्र होगा 3 घंटे का होता है, आपको मालूम होगा, और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 नंबर का है। नोट यहाँ पे दिया गया है, दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए, ऑल क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी। Marks for each question are indicated at the right hand margin. Give answer of each question in about 50 words. From section A 200 words and from section B and 500 words from section C. यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। खंड आ से सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, खंड बा से सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, खंड सा से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक दाहिने तरफ अंकित हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में, खंड बा का लगभग 200 शब्दों में तथा खंड सा का लगभग 500 शब्दों में दीजिए। सेक्शन ए खंड आ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण की प्रकृति क्या है। राइट द नेम ऑफ ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की मुख्य शाखाओं के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है, हु वाज पाइथागोरस, यानी कि पाइथागोरस कौन थे, इनके बारे में लिखना है। प्रश्न नंबर 4 है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ रिटन वर्क्स इन मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण में लिखित कार्य का क्या महत्व है। व्हाट इज लेसन प्लान, पाठ योजना क्या है। प्रश्न नंबर 6 है, मेंशन द को रिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड साइंस, गणित एवं विज्ञान के मध्य संबंध का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 7, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लैक बोर्ड इन मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण में सैमपट के महत्व को लिखिए। प्रश्न नंबर 8 है, व्हाट इज क्विज प्रोग्राम्स, क्विज प्रोग्राम क्या है। व्हाट डू यू नो अबाउट वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स बारे में आप क्या जानते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, व्हाट डू यू मीन बाई एक्शन रिएक्शन, क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं इसमें, और यह इसको हम कह सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपको ध्यान देना है, राइट आंसर ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। यहाँ पे 5 प्रश्न आपको करने होंगे, जबकि आपके हर प्रश्न के एक एक ऑप्शन रहेंगे। मतलब कि आपको जैसे कि दूसरा प्रश्न आप कर रहे हैं तो दूसरे का एक ऑप्शन और दिया जाएगा, जिसमें से एक आप ऊपर वाला कर सकते हैं या नीचे वाला, जो भी आपको समझ में आए। नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रत्येक उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपको लिखना है। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया गया है, मेंशन द प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन सेकेंडरी स्कूल कैरिकुलम, यानी कि माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित के स्थान का उल्लेख कीजिए। अथवा डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदान का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, थ्रू लाइट ऑफ द यूटिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अथवा हम लिख सकते हैं, व्हाट इज प्ले वे मेथड, डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, खेल विधि क्या है, इसके गुणों एवं दोषों की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग ऑन सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अथवा व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल गिविंग असाइनमेंट इन मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण में दत्त कार्य देते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। व्हाट इज़ यूज़ ऑफ VCR इन मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण में VCR मैथ का क्या उपयोग है। अथवा राइट अ नोट ऑन ओरल वर्क्स इन मैथमेटिक्स, गणित में मौखिक कार्य पर एक टिप्पणी लिखिए। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मैथ टीचर्स,
एक अच्छे गणित टीचर की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए, अथवा व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन मैथमेटिक्स। गणित में पाठ्यक्रम निर्माण में मुख्य सिद्धांत क्या है। सेक्शन सी, खंड सा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नोट अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। नोट, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को हल कीजिए तथा प्रत्येक उत्तर 500 शब्दों में लिखिए। प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। क्लास 8 के लिए गणित के किसी प्रकरण पर एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए, अथवा प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन अ पीरियड ऑफ 40 मिनट्स ऑन एनी टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6। कक्षा 6 के लिए गणित के किसी प्रकरण पर 40 मिनट के चक्र के लिए पाठ्य योजना तैयार कीजिए। प्रश्न नंबर 8 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन इन मैथमेटिक्स टीचिंग। डिस्क्राइब द कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विथ वेरियस सब्जेक्ट। गणित शिक्षण में सहसंबंध क्या है। गणित शिक्षण में सहसंबंध का क्या अर्थ है। विभिन्न विषयों के साथ गणित के सहसंबंध का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आपका जो गणित जिसने आपका मेथड ऑफ मैथमेटिक्स था उसको इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे, और यही सब प्रश्न होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप बिल्कुल भी ये अपने अंदर अवधारणा मत धारण कर लीजिए, धारणा ये मत धारण कर लीजिए कि जो मैथमेटिक्स का मेथड ऑफ टीचिंग होगा उसमें आपके मैथ से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि मान लीजिए हम मेथड ऑफ टीचिंग मैथ ले लिए हैं, वो कभी क्लास अगर नहीं करते हैं तो उनको ये दिमाग में बैठा रहता है कि जो पेपर आएगा कहीं ना कहीं मैथ से आएगा और आसानी से हम प्रश्नों को कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिला कि जो कि मैथ से होगा। यहाँ पे सभी आपको मैथ के विषय मतलब कि किस प्रकार से आपको मैथ के बारे में जानकारी होती है, मतलब कि उसके हिस्ट्री के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, आर्यभट्ट के बारे में, और मेथड किस प्रकार से आप मैथ को पढ़ा सकते हैं, इस सब के बारे में यहाँ पे प्रश्न किए गए हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको लिखना होता है मैथ वाले जो मेथड ऑफ टीचिंग लेते हैं, ना कि आपको यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे जो कुछ सॉल्व करने होंगे। तो इसको आप ध्यान में रख कर के इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि और लोगों का जो सब्जेक्ट होता है जैसे हिस्ट्री या भूगोल का, तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री भूगोल में क्वेश्चन उनसे रिलेटेड होता है जो अक्सर वो लोग पढ़े होते हैं। लेकिन मेथड ऑफ टीचिंग में अगर कोई साइंस का स्टूडेंट होता है तो उसका मैथ का क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए वहाँ पे इसका थोड़ा नंबर जो होते हैं कम हो जाते हैं साइंस साइड के अपेक्षा जो आर्ट साइंस रहते हैं। अपेक्षाकृत आपको मालूम होता है क्योंकि उनको जो चीज़ पढ़े रहती है वही चीज़ें पूछा जाता है, अलग चीज़ें हिस्ट्री में, इतिहास के बारे में। लेकिन आपने इसके बारे में कभी पढ़ा भी हो तो उसके बारे में कभी इंटरेस्ट नहीं लिया कि हाँ इसके बारे में हम क्या है कैसे जानते हैं। तो इसलिए आपको इस सब्जेक्ट को ध्यानपूर्वक इसको और मैथ जो आपका मेथड ऑफ फिजिकल साइंस है और मेथड ऑफ मैथमेटिक्स है, इनको दोनों को ध्यानपूर्वक ज़रूर पढ़ें, नहीं तो आपके नंबर यहाँ पे कम हो जाएंगे और आप और लोग जो आपके सहपाठी रहेंगे उनका नंबर कहीं ना कहीं आपसे अधिक रहेगा। तो आप बाद में अपने आप को कोसेंगे कहीं ना कहीं हम पढ़ लिए होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है कि इस अच्छे नंबर आपको ज्ञान कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।